हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो आप लोग? तो आपके लिए आज फिर से देखो वो अपना जो चल रहा था समबाहु त्रिभुज, उसके बारे में आपने कल की क्लास में पढ़ा, कैसे उसका क्षेत्रफल बनता है। सब आपने ढूंढा उसके अंदर कि उसकी ऊंचाई कितनी है और उसके अंदर बनने वाला सर्कल, बाहर बनने वाला सर्कल। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? ओके। तो वो सारा आपने सीखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एक ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे, है ना, कि ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक है ना? तो आपने कल पढ़ा, उससे आगे चलते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले अगर आपके पास एक छोटा सा सवाल, ये कोई हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ सीखते हैं। ठीक है? तो देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहला सवाल हमारे सामने है। और इस समबाहु त्रिभुज में आपको ये बोला गया कि उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ऐसा मान लो आपके सामने सवाल आता है, क्योंकि एक ईजी लेवल के एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना? 12 सेंटीमीटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला कि उसका कुछ भी पूछ सकता है, उसका परिमाप बताओ, उसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना? हमें पूछ सकता है कि उसके इन सर्कल जो बनेगा, अंदर जो सर्कल बनेगा, उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी रेडियस है। समझ में आ रही बात? कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना? ओके। तो जो जो पूछता है देखो, हम चलते हैं। सबसे पहली बात, इसकी भुजा 12, इसकी भुजा 12, ये क्या होगी? ये साइड किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए सारी क्या होगी? भुजा बराबर होगी। एक बात समझ में आ रही है? ओके। तो पहला ही सवाल हमारे पास में आता है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आपने कल ही फॉर्मूला बनाना सीखा था। देखो, वो बनाना सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको उसके अंदर की बारीकियां समझ में आए। बाद में आपको वो फॉर्मूला याद ही करना है कि हाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है √3 गुणा भुजा का स्क्वायर। यानी जो भी भुजा होगी उस भुजा का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो √3/4 कर देते हैं हम, और √3 उसके करके भुजा का स्क्वायर कितना होगा भाई? 12 गुणा 12 होगा। ठीक है? ये कटेगा 4 से 3 बार, और कितना आ जाएगा भाई? 12×3 = 36 √3, और आगे क्या आएगा? अगर ये सेंटीमीटर में दी गई भुजा है तो इसका मतलब क्या आएगा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक बात समझ में आई? सबसे पहले वाला सवाल क्या है? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इसका आंसर आएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। इसी सवाल में अगर और कुछ पूछे, देखो जो जो पूछेगा हम सब पे चर्चा करेंगे। छोटी हो मोटी हो, जैसी बात हो, छोटी छोटी सीखेंगे तभी कल बड़ी बात आएंगी। ये बात ध्यान रखना, है ना? तो किसी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। और कोई एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऐसा जाता है कि अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं, उसको एक बार की जगह 2 बार देख ले, आएगा पक्का समझ में। ठीक है ना? ओके। तो देखो, माना इसकी भुजा 12 है, 12 है, 12 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका परिमाप ढूंढेंगे। परिमाप सबको मालूम है भाई, साइड की ये जो है ना, ये भुजा जो साइड है वो जोड़ दो, 12 12 12, यानी कि 3 गुना भुजा, 12×3 = 36 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप भी आ गया, इसका एरिया भी आ गया। समझ में आ रही बात? परिमाप कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर। ओके, कैंसिल। चलो, नंबर 2 आंसर हो गया। तीसरा जो आंसर होगा, इसकी हमें हाइट बताओ। इसकी हाइट कितनी होगी? तो हाइट मैंने कल ही आपको निकालनी बताई थी। वो क्या बताई थी? √3/2 गुणा क्या करना है? भुजा करना है। और ये मैंने आपको निकालना सिखाया था कि हाइट का फॉर्मूला यही क्यों होता है। ये सब सीखने के लिए आप पिछली वाली क्लास देखें, इससे जस्ट पिछला पार्ट है। ठीक है ना? ओके। तो देखो, √3/2 के अंदर सिर्फ भुजा की जो मान है उसको मल्टीपल करना है। तो 2 से कितना आ जाएगा? 12, और यानी 6 √3 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल करें, टेंशन मत लो, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक लेवल बढ़ता जाएगा। एक ही सवाल चल रहा है अभी, उसके अंदर क्या क्या निकल चुका? इसका एरिया निकाल लिया, इसकी हमने हाइट निकाल ली, इसका हमने परिमाप निकाल लिया। अब हम बात करेंगे इसके इन सर्किल और सरकम सर्किल। बात समझ में आई क्या? बाहर वाले वृत्त का और अंदर वाले वृत्त, दोनों वृत्तों का पहले हम निकालेंगे रेडियस, यानी कि त्रिज्या। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है। मान लो इसके अंदर 1 होती है तो ये 2 होती है, 1:2 बताया था। ठीक है ना? तो उसके आधार पे मैंने बताया था कि जो इन सर्कल होगा ना, यानी कि अंदर जो सर्कल बनेगा, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, हम सिर्फ एक बार त्रिज्या निकालते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि r मान लिया, समझ गए? वो कैसे निकलती है? पूरी जो हाइट होती है उस हाइट का मतलब मल्टीपल, ठीक है ना, उसका 1/3 होता है। तो इसकी हाइट आपने अभी अभी निकाली थी, ठीक है ना? तो वो हाइट कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से कर देंगे। बात समझ में आ गया? √3/2 और गुणा भुजा कितनी है भाई? 12, ये इसकी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको करना सिखाया था, लेकिन पहले चलो इसको कर लेते हैं। एक ही बात है, डायरेक्ट करो या ऐसे करो। तो क्या आएगा? √3/2 गुणा भुजा, तो ये आ जाएगा कितना? 6,
और उसका क्या करना है 1/3 करना है। 1/3 का मतलब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये इसके अंदर की रेडियस आ जाएगी। जब त्रिज्या आ जाती है तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है πr², तो वो आ जाएगा इसका अंदर वाले सर्किल का क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अंदर वाले वृत्त की तो त्रिज्या आपको निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था? वो बताया था भाई भुजा बटे 2√3। बात समझ में आ रही क्या? भुजा बटे कितना भाई, 2√3। और अगर परिवर्त की पूछे यानी बाहर वाले वृत्त की पूछे, बाहर वाले वृत्त की मैं बड़ी आर मान लेता हूँ, तो उसमें मैंने क्या बताया था, भुजा बटे ओनली √3। ये 2√3 है, ये ओनली √3 है, ठीक है ना? ओके, तो इसकी भुजा है 12 बटे 2√3। काटो इसको 6 और ये ऊपर से कटेगा तो 3 और 2√3। बात समझ में आई क्या? क्या √3 काटना सिखाया था, याद है कल की क्लास में? चलो इससे नेक्स्ट वाले सवाल में बताते हैं। भुजा बटा कितना होगा रे, भुजा बटा कितना आएगा, √3 आएगा। तो भुजा कितनी है 12 और नीचे कितना है √3। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऊपर वाले 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, नीचे √3 है, लिख सकते हैं ना? तो भाई मुझे ये बताओ, इस 3 को भी हम कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, यानी 2 बार √3। तो एक बार √3 कट जाएगा और ऊपर एक बार √3 बच जाएगा। सेम हमने यहाँ पे किया था। इस 6 के जो है ना, ये 6, इस 6 के हमने टुकड़े किए 2 × 3, तो ये नीचे वाला √3 ऊपर वाले इस 3 के अंदर देखो √3 × √3 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा और एक बार √3 बच जाएगा और 2 था ही। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो हमने इसके परिवर्त की त्रिज्या, ऊंचाई, अंतर्वर्त की त्रिज्या सब निकाल ली है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये छोटा सा सवाल था, बकवास सा सवाल था, कुछ नहीं था इसके अंदर, ये सबको मालूम है, ठीक है? चलो अब देखो, अगर उल्टा सवाल कोई दे दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या? ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और उसके बराबर सवाल में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना? √243/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो, इसको इधर से 4 से 4 काटो, भुजा का स्क्वायर अगर चाहिए तो क्या करोगे, 243 का जो रूट है उसके बटा में √3 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये गुणा में है तो ये इसके क्या आएगा भाई, भाग में जाएगा, ठीक है ना? अगर हम इसको काटते हैं तो √3 से ये कट जाएगा और बराबर रूट के अंदर कितना आएगा 81, और 81 का रूट निकालोगे तो 9, यानी कि भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बात समझ में आ रही क्या? तो भुजा बराबर कितना होगा भाई, भुजा बराबर ये आ जाएगा √9 यानी कि 3। आपसे पूछे ही उस सवाल में यही पूछा था कि इसकी भुजा बताओ, तो आप इसमें भुजा आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। उससे आगे अगर ये पूछता कि इसकी इन सर्कल बताओ, है ना, आउट सर्कल बताओ, जो भी पूछता है ना, सर्कमफेरेंस वगैरह, जो अंदर बनने वाले वृत्त, उसकी जो भी पूछे आप सब बता सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या? क्योंकि आपने एक चीज़ सीख ली, बाकी सभी चीज़ें उसी से हैं। तो 2 सवाल कंप्लीट हुए, सबको समझ में आए, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक। तीसरा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या 8 है, तो उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो देखो क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके बाहर की जो परिवर्त है ना, उसकी त्रिज्या, तो आपको मैंने देखो ये बात अच्छे से बताई थी, आपको याद होगा, इसमें कुछ भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं भाई। ये वाली बाहर की जो है ये 8 है, तो आपको मालूम है अंदर वाले की कितनी होगी भाई, 4 होगी, क्योंकि अंदर वाला जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या कौन सी होती है, ये वाला पार्ट होती है। आपको मैंने बताया था, ये जो मीडियन होती है, माध्यिका होती है, माध्यिका, देखो कल वाली क्लास में समझाया था, दोबारा थोड़ा समझा देता हूँ। सीधा सा आंसर है, बस देखते ही टिक करना है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना? ओके, तो देखो ये था एक, ये है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज में, ये माध्यिका, ये माध्यिका यानी कि मीडियन, ये माध्यिका। माध्यिकाएं जब भी आपस में काटती हैं तो कैसे काटती हैं, हमेशा 1:2 में। अगर ये साइड 1 है तो ये साइड कितनी होगी, 2 होगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बनने वाले वृत्त और बाहर बनने वाले वृत्तों की। तो अंदर बनने वाला जो वृत्त होगा वो तो ऐसा होगा, और बाहर बनने वाला वृत्त होगा वो ऐसा होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम है कि अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या ये है, उसकी रेडियस कौन सी है, ये वाली। कैसे भाई, ये अंदर वृत्त बन रहा है, तो वृत्त की देखो सेंटर पॉइंट से इसके सरकमपेरेंस यानी कि इसकी परिधि को टच करने वाली ये जो लाइन होती है वही तो उसकी त्रिज्या होती है। तो ये इसमें 1 है और ये इसमें 2 है,
ये वाली साइड जो दूसरी है ना, जो 2 है, ये 2 कौन सी है? ये वो है जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि बाहर वाले इस सेंटर से बाहर वाले वृत्त को टच कर रही है। और ये वाली कौन सी है? जो अंदर वाले को। तो इसकी अगर त्रिज्या 1 है तो इसकी 2 है। हमें सवाल में दे रखा है कि बाहर वाले की 8 है तो अंदर वाले कितनी होगी? 4 होगी। कहने का मतलब इससे 2 गुनी होती है वो। तो ये 8 दे रखी है तो अंदर वाले कितनी हो गई? 4 हो गई। ये हमने कल की क्लास में सीखा था। जिसने पढ़ा है उसका तुरंत आंसर आ गया, उसको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना? ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना। ओके, अगला सवाल क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई क्या? तो इसके अंतःवृत्त और परिवर्त का क्षेत्रफल बताओ। ये लो जी आ गया। अनुपात बताओ। आप मुझे बताओ कि क्या हम इसमें सवाल में कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ करेगा। जिसने पढ़ा है वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आंसर पे टिक करेगा। कैसे? देखो, इसमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है ना? तो कोई बच्चा ऐसे करेगा, ये समबाहु त्रिभुज है और ये उसकी हाइट है, फिर हाइट से वो उसकी भुजा निकालेगा यानी कि साइड निकालेगा, फिर साइड निकाल करके फिर उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेगा, फिर परिवर्त की त्रिज्या निकालेगा यानी अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालेगा, बाहर वाले की निकालेगा। ऐसा नहीं, अरे इसका परमानेंट है कि इसकी त्रिज्या जो होगी 1 होगी, बाहर वाले की 2 होगी। तो परिवर्त का जो क्षेत्रफल है और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा? अरे भाई, जब अंतर्वृत्त देखो 2 बन रहे हैं ना, मैं दोनों की लिख देता हूँ। चलो, ये कल मैंने बताया भी था, सेम टू सेम सवाल है। परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना? परिवर्त की मैं बड़े आर से डिनोट करता हूँ और छोटे वृत्त की ऐसे। तो इसकी त्रिज्या अगर 1 होगी तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। मेरी बात समझ में क्या? ये इनकी क्या है? रेडियस है। सबको क्लियर है क्या? ठीक है ना? ये इसकी रेडियस है यानी कि त्रिज्या का अनुपात है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर। इसकी आर बड़ी होगी, इसकी आर छोटी होगी, लेकिन पाई तो इक्वल ही होगा। तो आर का मान कितना होगा? 2 होगा तो 2 का स्क्वायर, है ना? और इस छोटे वाले आर का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। बस आंसर। हमें मतलब ही नहीं है कि इसकी जो है ना ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, कुछ भी दे रखो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका फिक्स आंसर है। ये मैंने कल की क्लास में आपको पूरा डिटेल से समझाया। तो मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, ओके। अब देखो, हम जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, मैंने सोचा इतनी सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो एक अच्छा सा सवाल भी होना चाहिए। ठीक है ना? ये सवाल तो ऐसे छोटे मोटे थे, ध्यान दो, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका सवाल का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना हुआ है, यानी उसको हम परिवर्त कहते हैं। परिवर्त, समझ में आ रही बात? अब इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। उस अंतःवृत्त के अंदर एक त्रिभुज और बना हुआ है और वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है। देखो, ये सवाल कैसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, आप इसके अंदर की जो बात है ना उसको समझो। तो मेरा कहने का मतलब है, ये कहना चाहता है कि एक अंदर वृत्त त्रिभुज बना हुआ है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल अंदर बना हुआ है, एक बाहर बना हुआ है। इसको नाम दे देता हूँ, इसका नाम मान लो P है और इसका नाम Q है और इसका नाम R है, यानी PQR एक ट्रायंगल है जो अंदर है। समझ में आ रही बात? और ABC एक ट्रायंगल है जो बाहर है। सबको क्लियर है? ओके। अब मैं एक बार इधर मिटा देता हूँ, यही तो सवाल है ना? ABC बाहर उल्टा, चलो उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए है ना? नाम ही उल्टे लिखे हैं, बाकी बात वही है। ठीक, तो देखो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा कि 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसके अंदर एक समबाहु अलग है, एक समबाहु बाहर है, और दोनों का हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है एरिया का, यानी कि क्षेत्रफल का। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, एक तरीका हमारे पास है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें इसमें से किसी की भी कोई साइड वगैरह कुछ दी गई है तो उसकी सहायता से हम इसके अंतर्वृत्त और परिवर्त में संबंध निकालेंगे। इसकी देखो ये त्रिज्या आ जाएगी, समझ में आ रही बात? ये वाली बात, ये वाली बात। तो यहाँ से देखेंगे ना तो ये इसकी देखो बड़े वाले भाग जो है ना, ये इसके परिवर्त की त्रिज्या होगी। फिर उसकी सहायता से हम बाहर और आगे जाएंगे। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, हम इसको एकदम से छोटा कर देते हैं ना, छोटा। देखो, आपको एक चीज़ समझनी है, बहुत छोटी सी बात है ना। देखो, मैंने कल ही एक बात सिखाई थी आपको कि ट्रायंगल ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है ना, और उसमें मैंने कहा था इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, यानी ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, इसकी ये भुजा AB है ना, और ये C है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लो जी ऐसे, ये AB है, मतलब ये AB वाला पार्ट नीचे आ गया और C वाला पार्ट ऊपर चला गया।
तो क्या आप इस डायग्राम को अगर ऐसे घुमा देते हो, ऐसे घुमा देते हो, तो क्षेत्रफल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। मैं आपके सामने कोई भी एक, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर का यहाँ का जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब जो जगह घेरता है, तो उसका क्षेत्रफल जितना है वो इसको ऐसे करने पर भी उतना रहेगा, ऐसे करने पर भी, ऐसे ऐसे कैसे ही कर दो, तिरछा कर दो, ऐसे कर दो, इतना घुमा दो, जरूरी नहीं कि पूरा घुमाओ। इस बोर्ड का क्षेत्रफल जितना है उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई? आपके पास जो बुक है, उस बुक का जो पेज है, हर एक पेज का जो एरिया है वो उतना ही रहेगा। आपके घर का जो एरिया है उसको ऐसे घुमा दो, कैसे कर दो। मेरी बात सबको समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब किसी भी अगर कोई आकृति है उसको घुमाने से उसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ में आ रही बात? ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ज़रा उसको छोड़ो, हमें दोनों ट्राइंगल ही तो समझने हैं ना, तो दोनों ट्राइंगल समझने तो उसको ही करते हैं। ये बना दिया, इसके अंदर ये वाला था। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, मैं इस अंदर वाले ट्राइंगल को घुमाता हूँ और घुमा करके ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु तो यहाँ आ जाएंगे और ये जो बिंदु वो यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ में? यानी कि इसको चारों तरफ से टच करना है। भाई इसको वृत्त को ये यहाँ से टच कर रहा है तो ये यहाँ से भी टच कर सकता है ना। ये इस पॉइंट को यहाँ से टच कर रहा है, इसके अपोजिट से, यानी अपोजिट टच करेगा। ये यहाँ से, इसका अपोजिट ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और मिटा करके सिर्फ इतना कर रहा हूँ, लो जी इसको ऐसे टच कर दिया। अब ये वो जो इसके अंदर ट्राइंगल बना हुआ था वो तो उतना ही है, जगह भी उतनी घेरता है। मैंने इसको ऐसे बना हुआ था ना, इसको मैंने यानी P को मैं नीचे लेके आ गया और ये जो Q पॉइंट है ना ये यहाँ चला गया, समझ में आ रहा है ना, अपोजिट में चला गया, और ये R पॉइंट है ये यहाँ आ गया। चाहे आप ऐसे QR ऐसे मान लो, चलो आप जैसे भी समझ लो कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे पलटी कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, जो ये वृत्त इसके अंदर बना हुआ था ना उसको मैं हटा देता हूँ। ये फालतू में बीच में, बस हमारे बीच में ही आ रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाहर भी एक क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज था और अंदर भी एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा ये बराबर होती हैं और उसकी भी बराबर है। और चूंकि ये इसके मिड पॉइंट को काटेगा, क्यों काटेगा? क्योंकि एक सर्कल अगर काटता है तो मिड पॉइंट पर ही काटता है। बात समझ में क्या? सारे त्रिभुज को नहीं, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज को यानी इक्विलेटरल को क्या काटेगा? मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे काटेगा। ठीक है, तो उसी मिड पॉइंट पे ये बन गया। तो अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो इसकी ये भुजा मान लो 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि पूरी भुजा 2 थी। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि मध्य बिंदु से काटा बीच में से। ये भी 1 है, ये भी 1 है। और आप मुझे बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक कटा है और ये यहाँ से यहाँ तक, क्या ये भी बराबर होगा? ये सब बराबर होगा। अरे जब सब भुजा बराबर होगी तो इसका क्षेत्रफल अगर 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1। कहने का मतलब सारे पार्ट इसके जो बट गए हैं वो सारे भाग बराबर बराबर क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। तो आपको पूछा क्या है, मान लिया जाए ये त्रिभुज ABC है ना, और ये वाला जो अंदर वाला है PQR है। तो हमें पूछा है ABC जो ट्राइंगल है उसका एरिया, बात समझ में आ रही है, और उसका अनुपात बताना है किससे? ट्राइंगल PQR का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। समझ में आ रही बात? तो एरिया ही तो निकालना है भाई। ABC कौन सा है? जो बड़े वाला है। तो बड़े वाले का एरिया देखो, 1 2 3 4, पूरा एरिया इसी का तो है, ये पूरा एरिया जिसके अंदर ही ये छोटे वाला आता है। तो बड़े वाले का एरिया कितना है? 4। और अंदर जो है उसका एरिया, इसका तो 1 ही है, तो ये आ गया 1। यानी इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा ही 4:1 होगा। ध्यान रखना। यानी कब होगा? एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज, उसके अंदर वृत्त और उसके अंदर समबाहु त्रिभुज। जब भी ऐसा हो तो अंदर वाले का क्षेत्रफल 1 होगा और बाहर वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये बाहर वाला बड़ा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमें अंदर वाले का दिया होता कि इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बाहर वाले का 400, इसका 400 है तो अंदर वाले का 100। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये छोटा सा पॉइंट है। देखो आपको ये ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं हम सवाल को वैसे ही करें, हमें थोड़ी बहुत टेक्निक यूज़ करनी होगी, तो जो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेरी बात सबको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके।